जब आप शुरू शुरू में आए थे, आप और आपके भैया जब आए थे, तो उस समय मैंने आपको कुछ कहा था शुरुआती दौर में कि इस तरह से अभ्यास करिए। तो वो मैं क्या बताया था अभ्यास करने के लिए शुरू शुरू में? मन को सांस पर टिकाना। मन को श्वास पर टिकाना है। तो मन कैसे टिकेगा श्वास पर, उसके बारे में भी बताया था। उसी को हमेशा देखना। किसको? सांस को। हाँ, तो श्वास को कैसे देखेंगे कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है? पहला प्रश्न यही मैं कहा था। इसी को देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो जो मेरा शब्द है उसमें जुड़ा हुआ, तो मेरा शब्द का तात्पर्य हुआ मेरे से अलग। जैसे वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मेरा मोबाइल चल रहा है कि नहीं, आंख से जब हम देखेंगे तभी तो जान पाएंगे कि मेरा मोबाइल चल रहा है कि नहीं, मोबाइल ऑन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? जो हम देखेंगे तो दिखाई क्या देता है? मेरे से अलग की चीजें दिखाई देती है ना। क्यों? जो मेरे से अलग होगा वही, उसी को तो मैं देख पाऊंगा। क्या अपने आप को भी देख मिलेगा? ना है। आपका चेहरा मेरे सामने है, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने चेहरे को नहीं देख सकता। ना। वैसे ही आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन अपने चेहरे को नहीं देख सकते। देख लेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, इसको देखिए। तो इसे ये इस मेरा शब्द से तात्पर्य हुआ कि मेरे से अलग कोई चीज है, उसको देखना है और वही दिखाई देगा। तो फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद मैंने क्या कहा था कि मेरे अपने श्वास में ही 6 चीजें हमें दिखाई देंगी। ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। ये कहा था ना? इसके अलावा कुछ ना। तो पहले तो था कि मेरा श्वास, अब उस श्वास में 6 चीजें हो गई। ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। पहले तो 1 था, अब 1 से 7 हो गए। श्वास माने हवा, अब हवा के माध्यम से 6 चीजें अलग, तो 7 हो गए कि नहीं? 7। तो क्या 7 अलग अलग मालूम हो गए? एक तो श्वास, श्वास माने हवा। हवा को तो हम लोग भीतर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब उसी हवा में 6 चीजें, ठंड, गरम, शीतल, 3 हो गया। सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, तो 7 हो गया कि नहीं हो गया? 7। हवा को लेके, हवा भी एक शब्द है। और ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये भी 6 भी सारा शब्द ही तो है कि नहीं? तो कौन सुना था? कान सुन लिया था या आप सुने थे कान के माध्यम से? जो शब्द मैं बताया था वो कौन सुना? कान के माध्यम से। कान के माध्यम से मैं सुना। तो शब्द, कान और मैं 3 चीजें हो गए कि नहीं हो गए? कल से हम लोग 2-3 दिन से जो अभ्यास कर रहे हैं, कान शब्द मैं, कान शब्द और मैं, नाक नहीं वो तो ठीक है, नाक, हवा और मैं, वो तो पहले हमने अभ्यास कराया था। नाक, श्वास और मैं, या श्वास, नाक और मैं। जो श्वास हम ले रहे हैं वो किसके द्वारा ले रहे हैं? नाक के द्वारा ही। नाक के द्वारा। और ले कौन रहा है? मैं ले रहा हूं। मैं ही ले रहा हूं, मैं ही छोड़ रहा हूं। लेकिन इसके पहले हम लोगों को कभी मालूम हुआ कि मेरा श्वास मेरे से अलग है? श्वास ही ईश्वर है, ऐसा हमने ये भी नहीं जान पाया। तो अब 3 चीजों में
जो 6-7 चीजें थी वो हमें सातों चीजें संसार में डाल रही थी कि नहीं। जैसे सामान्य, सुगंध, दुर्गंध है, ठंड, गरम, शीतल, ये 6 और हवा, ये सातों हमें संसार में डाल रही थी कि नहीं। संसार में डालने का मतलब समझ रहे हैं। जिस समय मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ कि अब हवा को देखिए, मैंने श्वास को देखिए, इस श्वास में वर्तमान में क्या मिल रहा है। तो अब इस समय में मौसम ठंड हो रहा है, ठंड हो रहा है ना। तो जैसे जैसे मौसम ठंड हो रहा है वैसे वैसे हवा भी तो ठंड होगी। अरे हवा ठंड होगी जो हम श्वास के माध्यम से भीतर लेंगे तो हमको ठंड का अनुभव नहीं कराएगा। लेकिन अभी 10 दिन पहले या 2 दिन पहले हवा में गर्मी थी, तो हम जब हवा अंदर ले रहे थे तो उसमें गर्मी महसूस हो रहा था कि नहीं। हो रहा था। या अभी 1 घंटे बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सूरज ऊपर चढ़ेगा, समय परिवर्तित होगा। अभी हम लोग कितना बज रहा है, 6:20। अभी 9-10 बजे के आसपास आप देखेंगे सूरज जब ऊपर होगा तो हवा में गर्मी होगी। तो जब हम उस समय में हवा को अंदर लेंगे तो गर्मी ही हवा, गर्म हवा अंदर जाएगा ना, उस समय में हमें गर्मी का एहसास कराएगा। तो समय समय से चीजें मिलती हैं और बैठे हम लोग अभी हैं, तो अभी का जो अनुभव होगा वो हमें संसार में नहीं जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं 6 चीजें, ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो जो वर्तमान होगा वही तो दिखाई देगा, उसे ही तो हम जान पाएंगे। वर्तमान में क्या है, सुबह का समय है, रात्रि खत्म हुआ है, तो कल की गर्मी रात भर के समय से जो रात गई है, इस रात में सूरज नहीं था, इसलिए गर्मी नहीं है। तो गर्मी न होने के नाते रात भर में जो मौसम का बदलाव आया वो क्या आया, ठंड आया ना, ठंड आया। हवा गर्म नहीं रह गया क्योंकि सूरज नहीं था रात में। लेकिन अभी हम शाम को जब बैठेंगे तो दिन में सूरज रहेगा ना, तो शाम की जो हम लोग इस कक्ष का जो वातावरण होगा या हवा होगी वो देखिए कुछ न कुछ गर्म मिलेगा। भले मौसम अब ठंडा रहा है लेकिन शाम की वक्त कुछ न कुछ गर्म हवा जरूर मिलेगा। तो वर्तमान में ठंड है और शाम को गर्मी मिलेगी ना, तो शाम वाला चीज वर्तमान कैसे दिखाई देगा, दिखाई देगा। जो वर्तमान है उसको और मैं, ये 2 चीजें आएंगी। तो जैसे कान, शब्द और मैं, 3 हो गए ना। तो ये 3 चीजों को देखते देखते हमको एकदम क्लियर होगा कि 3 ही है, ये सर्किल 3 है। लेकिन इसमें से भी एक का परित्याग करना होगा। आगे 2-4 दिन हम इसका अभ्यास करवाएंगे, अभ्यास करवा करके फिर हम इन 3 में से 2 को करेंगे, खाली 1 को गायब करेंगे। फिर 2 में से 1 गायब करेंगे तो शेष 1 बचेगा। ठीक है। तो मैं कौन हूं जो जानने के लिए हम लोग बैठे हैं, उसका ज्ञान होगा। समझ रहे? 3 चीजें, अभी हम लोग 3 चीजें देख रहे हैं। पहले तो 1 दिखाए, श्वास को देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो जिस तरह का मेरा स्थिति रहा होगा उस तरह से हमारा श्वास चल रहा होगा। अगर हम चिंता में रहे होंगे तो हमारा श्वास तेज चला होगा, अगर हम चल रहे होंगे तो हमारा श्वास तेज चल रहा होगा, अगर हम किसी प्रकार का तनाव में हैं तो भी हमारा श्वास तेज चलेगा। लेकिन महसूस नहीं होता है क्योंकि हम तनाव में है तो दूसरी बात को लेकर के तनाव में है। तो श्वास को मन कहाँ देखेगा, मन देखता है, नहीं देखता है। तो क्या होता है कि धीरे 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 वो हमारा डॉक्टर साहब कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी रोग हो गया। और रोग हो गया हम लोगों को नहीं, और रोग हम जानबूझ के लिए हैं क्योंकि तनाव में है। तो तनाव वाली बात को खत्म कर दीजिए, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी रोग नहीं है, रोग हमने खुद ले लिया तनाव लेकर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर साहब का दवा भी दे दिए, जांच भी कर लिए, और अंत में जब चलते चलते कहेंगे थोड़ा चिंता नहीं करिए, कहते हैं ना, कहते हैं, कहते हैं। तो
जब से ही चिंता मुक्त आप होते हैं वैसे आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। आपको लगता है कि वो दवा काम किया है, दवा नहीं काम करता है, वह आपके मन की स्थिति जो बदलती है उसके वजह से सामान्य बनता है आपका ब्लड प्रेशर। अगर आप सोचते ही रहिए और आपका ब्लड प्रेशर हाइयर है, दवा थोड़ी काम करती है, दवा काम नहीं करती है। वो तो खाली जो है आपको वो क्या देते हो, तो डॉक्टर साहब जाने कि आपको क्या दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे इस दवा से इनका टेंशन खत्म नहीं होगा। वो तो खाली हम इनके मन में ऐसा है कि डॉक्टर साहब कोई दवा दे दें हमारा रोग खत्म हो जाए, इसीलिए वो एक दवाई दे देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा चिंता नहीं करिए, अंतिमवा में कहते हैं चिंता नहीं करिए, ठीक है ना। लेकिन मरीज कहता है डॉक्टर साहब कैसे न चिंता करी, लड़की बाबा यहाँ रह जात बा वहाँ रह जात बा, ई कह के आवत बा वो कह के आवत बा, चिंता चिंता बा, लड़की का ब्याह नहीं होत बा, हैं दुनिया भर के बात सोचते हैं। तो सोचते सोचते तो पता चला कि एक दिन ब्लड प्रेशर बढ़ते 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 ऐसा हो गया, या तो ब्रेन की नस फट गई या तो हार्ट का प्रॉब्लम आ गया। यानी एक रोग ब्लड प्रेशर का था और दूसरा रोग जो ब्रेन हेमरेज का या हार्ट अटैक ले गया। तो ब्रेन हेमरेज में तो मर ही जाता है, ब्रेन की जो नस फटती है वो तो समझो मर ही जाता है, कोमा में चला जाता है तत्काल। और जो हार्ट वाला प्रॉब्लम होता है उसमें तो मान लीजिए अगर दवा बढ़िया से हो गया तत्काल में, अगर डॉक्टर मिल गए तो वो फिर बच भी जाता है, साल 2 साल जी भी जाता है। जैसे इनको हार्ट का प्रॉब्लम था अपने राम अवतार बाबू तो स्टेंट वगैरह डलवाए, फिर पैसा था ले गए लोग सब डलवा दिए, तो वो तो ठीक हो गए। अब मान लीजिए 2-4 साल और 10 साल तक जी जाएंगे, लेकिन जो ब्रेन हेमरेज होता है उसमें तो नहीं बचता है। इसीलिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है, तनाव मुक्त होने की जरूरत है। तनाव मुक्त कैसे होंगे वही कला हम सिखा रहे हैं। तनाव मुक्त होकर की जिंदगी को कैसे सहज सरल बना पाएंगे। पहले तो जिंदगी को सहज और सरल बनाइए, उसके बाद जो मुक्ति तो बात की बात है, मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन जब जिंदगी ही सहज नहीं होगी तो मुक्ति कैसे मिलेगी, समझ में आया? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1094 दिन हो गए। तारीख 5 नवंबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। तो 3 चीज का अभ्यास करना है, शब्द, कान और मैं, ठीक है ना। कान, शब्द और मैं। तो भीतर से क्या मालूम हो रहा है, कान ही सब कुछ है या शब्द सब कुछ है या मैं सब कुछ हूं, है ना।
सब कुछ का मतलब सबका जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, उसका निर्णय लेने वाला, निर्णय का परिणाम लेने वाला। ठीक है, क्या कान ही है? क्या कान के माध्यम से जो शब्द हमने सुना, क्या वह शब्द ही है निर्णायक भूमिका में, या मैं स्वयं हूँ निर्णायक भूमिका में? ये तीन चीजों का अभ्यास भीतर से करिएगा। तो शांत चित्त बैठिए, कान पर ध्यान रखिए कि कान पर शब्द कौन सा पड़ रहा है। जैसे कोई नल चलाएगा तो खट की आवाज आएगा, कोई मोटरसाइकिल से चलेगा तो भर 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 की आवाज आएगी, मोटरसाइकिल की आवाज। और या तो फिर कोई आपस में बात करेगा तो उसकी आवाज आएगी कान में, या पक्षी बोलेंगे, जैसे कौवा बोल रहा है काव काव, देखिए बोल कितनी दूरी पे रहा लेकिन कान के पास उसकी आवाज आ गई। तो ये जो काव काव की आवाज है वो भी शब्द ही है मेरे कान के लिए। ठीक है ना? कौन पक्षी बोल रहा है, किसकी आवाज मेरे अंदर जा रही, कान के अंदर जा रही है, क्या वो उसमें मैं उसे सुन रहा हूँ या वो मुझे सुना रहा है? इस तरह से अभ्यास करिएगा। कान शब्द और मैं, जो आवाज कान में जा रहा है वो आवाज कान स्वयं सुन रहा है या उसे मैं सुन रहा हूं, या शब्द अपने आप को सुन रहा है ना? इन तीन चीजों का अभ्यास भीतर से करिए ताकि एकदम क्लियर हो। क्योंकि अभी आपको बताया ना कि अभी हम तीन चीजों का अभ्यास करा रहे हैं। पहले एक का अभ्यास करवाए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो मैं और मेरे का अंतर दिखाया कि श्वास अलग है, मैं अलग हूं। अब श्वास में 6 चीजें जो प्राप्त हुई, वो 6 चीजें मैं नहीं, मेरा है, यानी श्वास का है, यानी प्रकृति का है। तो श्वास में जो मिलेगा वर्तमान में वही तो हम देखेंगे। तो श्वास, नाक और मैं, और श्वास नाक के बीच में जो कुछ भी मिल रहा है मुझे वह अलग। तो मैं अलग हूं, ये अभ्यास हमने कराया शुरू में। तो श्वास, नाक और मैं, फिर अभ्यास कराया कि पसीना शरीर और मैं, गर्मी शरीर और मैं। ठीक है ना? अब कान शब्द और मैं। तो पसीना मैं नहीं था, गर्मी मैं नहीं था, और शरीर में जो अब अनुभव हो रहा था गर्मी पसीना का, ठीक है, वो अभी मैं नहीं था। यानी शरीर भी मैं नहीं हूं। शरीर के माध्यम से मुझे गर्मी और पसीना मालूम हो रहा था। तो शरीर भी नहीं मैं हूं और पसीना भी मैं नहीं हूं, नाक भी मैं नहीं हूं, श्वास भी मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं अपने आप में हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। ये 4 शब्द मिला ना। मैं कौन हूं? शुद्ध हूं। नाक मुझे परेशान कर रहा था, नाक के माध्यम से हवा अंदर जो ले रहे हैं उसमें सुगंध दुर्गंध सामान, ठंड गर्म शीतल, ये मुझे परेशान कर रहे थे। अब ये मेरे से अलग हो गए, नाक भी मेरे से अलग हो गया, सुगंध दुर्गंध सामान्य भी अलग हो गया और श्वास भी अलग हो गया। तब मैं शुद्ध अपने आप में बच गया कि नहीं? अब ऐसे कान, शब्द और मैं, अब शब्द में क्या क्या मिलेगा और मेरा मनोभाव कैसे बदलेगा ये देखना है। ठीक है? जो मनोभाव बदलेगा क्या वही मैं हूं? शब्द के माध्यम से मन बनता है और वही मनोभाव क्या मैं हूं? ये भी आगे चल करके कराएंगे, लेकिन पहले तो 3 चीजों का अभ्यास कर लीजिए। कान, शब्द और मैं, ये 3 चीजों को देखना है कि क्या मैं कान ही हूं, क्या कान के माध्यम से सुना हुआ शब्द मैं हूं। तब अंत में पता चलेगा ना मैं कान हूं ना मैं शब्द हूं। तब मैं कौन हूं? तब वहां पर अपनी शुद्धता का पता चलेगा कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। मेरे में कोई चंचलता नहीं है। ठीक है? तब भीतर से एकदम शांत चित्त बने रहिए और कान पर ध्यान रखिए कि कान पर कौन सा शब्द आ रहा है। हम लोग एक ही कक्ष में बैठे हैं, बाहर का कोई भी शब्द आएगा जो मैं सुनूंगा वही आप सुनेंगे, जो आप सुनेंगे वही मैं भी सुनूंगा।
ठीक है, लेकिन अब मन का परिवर्तन किसका कैसा हो रहा है ये देखना है। मैं कहाँ कहाँ उलझा हूँ और कौन कौन लोग मुझे उलझाए हुए हैं, ठीक है, उसी को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि यहाँ यहाँ हम उलझे हैं, इस तरह से लोग हमें उलझाए हुए हैं। और कौन हैं वो लोग जो मुझे उलझाए हैं? मुझे बाहर के लोग नहीं उलझाए हैं, मुझे उलझाए हैं मेरा शरीर और मेरे शरीर की जो पार्ट यानी इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जीभ ये सब जो है मुझे उलझाए हुए हैं। तो इन्हीं लोगों से अपने आप को कैसे बचा लें और कैसे भीतर से हम शांत रहें, इसी की विधि बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें बाहर से कोई नहीं उलझाया, हमारा शरीर ही हमको उलझाया हुआ है। इसी अपने शरीर के उलझन से हमें मुक्त होना है। समझ में आया? हम्म।
कुछ अलग अलग महसूस हो रहा है? हाँ कान, शब्द और मैं। हाँ, कान शब्द मैं और नाक श्वास मैं। हाँ, तो अभी जब संबंध किए हैं बोलना, तब से लेके और अब तक कितने प्रकार के आवाज कान को गए? आवाज तो ऐसे सही नहीं आया, कौन ऐसे आवाज आ रहा प्रकृति का यूं कुछ। नहीं, कई तरह की आवाज आए ना, जैसे यहाँ पानी गिर रहा था तो उसकी आवाज आई कि नहीं? हाँ, उधर दिन वो नल पर से पैर धो करके गया है तो चट चट की आवाज आई कि नहीं? उसकी आई। उधर दिन वो खुट खुट कर रही थी, उसकी आवाज आई कि नहीं? आई। नल चला रहे थे, उसकी आवाज आई कि नहीं? आई। तो क्या वो शब्द मैं हूँ, या कान जिसके माध्यम से सुना हुआ मैं हूँ? क्या वो मुझे पीड़ा दिया? क्या वो मुझे दर्द दिया? नहीं ना, सामान्य बना हुआ है कि नहीं? है? तो आप भीतर से शांत हैं कि नहीं? शांत। किसी प्रकार का कोई तनाव, दबाव, खिंचाव बताओ हुआ हो? क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम हर शब्द को देखना है, कितना बड़ा से बड़ा शब्द आए या छोटा से छोटा शब्द आए। अभी और अगर भीतर से शांत होंगे तो ये जो घड़ी चल रही है, इस घड़ी की भी आवाज टक 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 करती है। ये भी आवाज पूरा, इसका जितनी ताकत इसमें है, इसके सेल में उतना पूरा ताकत लगा करके अपना चलता रहता है। उसकी भी आवाज हमारे कान में आएगी। अभी आई कि नहीं आई आपके कान में? आएगा। आएगा कि आया? आया। आया ना? सुनाई देता था ना, ये खुट खुट कर रहा अपना। तो क्या मैं उस आवाज की वजह से भीतर से शांत में हूं? नहीं ना। वो आवाज मेरे भीतर जा रहा है, इसीलिए मैं शांत नहीं हूं। जो मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, वो ये सब आवाज जो मैं मुझे एक रस नहीं रहने दे रहे हैं, शुद्ध नहीं रहने दे रहे हैं। बात समझ में? तो अभी कान, शब्द और मैं, और तो शब्द के माध्यम से जो मेरी मनोवृत्ति बदल रही है, कितने प्रकार, जितने प्रकार की आवाज अंदर जाएगी, यानी शब्द जाएगा, उतने प्रकार के हमारे मनोभाव बदलती है। नाली में से पानी गिर रहा था तो वो जो है जिस तरह की आवाज कर रहा था, तो उस तरह से हमारी स्थिति बदल रही थी। वो पैर धो करके जब आ रहा था, चट चट की आवाज कर रहा था, तो मेरी स्थिति बदल रही थी। नल चला रहा था तो उस समय मेरी स्थिति बदल रही थी। वो चाय बनाने के लिए अदरक कूट रही थी तो वो खुट खुट की आवाज आ रहा था, तो उसका पता चल रहा था। तो हमको लगा कि मैं वही हूँ। तुरंत बोल देने का भी मन करता है, जैसी आवाज सामने आती है उसी तरह से बोलने का भी मन करता है, लेकिन हम लोग बोल नहीं रहे क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, इसीलिए शांत है। लेकिन हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितने प्रकार की आवाजें आई। पक्षियों की आवाज आई होंगी, पक्षी दूर दूर बोल रहे थे इसीलिए आवाज अंदर नहीं आई। जितनी दूरी और नजदीकी लोगों की बोलने की होगी या शब्द की होगी, कितने दूर से आ रहा है, कितने नजदीक से शब्द हमारे कान को मिल रहा है, वो सब भी हम हमारी स्थिति को बदलते हैं। हमारी जो शांत की स्थिति है, उस शब्द की वजह से हमारी शांति भंग होती है। समझ रहे हैं? उतने टुकड़ों में जितने प्रकार की आवाज आएगी, उतने टुकड़ों में हम अपने आप को मान लेंगे कि यही हो रहा है, यही मैं हूं, ऐसा मान लेता है। लेकिन मैं हूं नहीं, वो हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है, ये बाद में भी विश्लेषण करेंगे। पहले तो तीन को क्लियर कर लें। कान, शब्द और मैं, श्वास, नाक और मैं, पसीना, गर्मी, शरीर और मैं। तो अब ठंड आ रहा है, अब देखिए ठंड, शरीर और मैं, ठीक है, ठंड, शरीर और मैं। तो अब इस तीन चीजों का अभ्यास ऐसे करते रहना है। तो मालूम होता है कि ये दोनों मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और जब मैं अपने आप में चला जाता हूं, तब किसी की आवाज मेरे अंदर नहीं आती है। बात समझे ना? तो धीरे धीरे इसका जब अभ्यास करेंगे, तब आपको अपने, हम अभी कह रहे हैं मैं कौन हूं, मैं ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, ये जो कह रहे हैं ये मन कह रहा है, ये दृश्य कह रहा है, ये मैं अपने आप में। जब मैं अपने आप में रहूं तो वहां आवाज ही नहीं निकलेगी, ठीक है ना? वहां कोई चेतना नहीं रहेगी। ये जो बाहर की चेतना है कि कौन आवाज आ रहा है, किस तरह की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। बस वहां सिर्फ मैं रहूंगा। मैं कैसे रहता हूं वो बाद में बताएंगे, मैं अपने, हमारी स्थिति कैसी है। लेकिन अभी पहले तीनों को अलग अलग करके इनकी स्थिति को पहले पूर्ण रूप से जान लीजिए।
ठीक है ना। बंद कर दीजिए। तो कुछ बात समझ में आई? हाँ सर। तो जो नाली का पानी गिर रहा था, तो पानी का आवाज जो है भीतर से कष्ट दिया, भीतर से कष्ट हुआ, महसूस हुआ कि नहीं आपको? नहीं महसूस हुआ। बात समझे नहीं अभी? नहीं समझे। वो जो नाली का पानी गिर रहा था, आवाज आ रहा था, उससे मन को कोई कष्ट हो रहा था भीतर से? नहीं ना। वो जो पैर धो करके जा रहा था, चट चट की आवाज आ रही थी, उससे कोई कष्ट हुआ? वो जो चाय बनाने के लिए अदरक कूट रही, खुट खुट की आवाज आ रही, उससे कोई कष्ट हुआ? नहीं। वो अलग मालूम हो रहा है। तो वो लोग अलग अलग काम हो रहा है, इसीलिए मैं अपने में शांत बैठा हूँ। कोई दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव, खिंचाव कुछ महसूस नहीं हुआ। ठीक है ना। तो मेरी स्थिति कैसी रही? सामान्य रही कि नहीं रही? सामान्य रही ना। ये तो स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब जब हम घर की ओर बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ भी आप अभ्यास करिएगा, किसकी आवाज मेरे कान को जा रही है, और कान सुन करके मुझे क्या बता रहा है? दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, आनंद दे रहा है, सुख दे रहा है, बेटे का है, बेटी का है, पत्नी का है, भाई का है, या नात बात भी इसमें आ गए होंगे। बहुत है ना। तो वो लोग भी जब दिखाई देंगे तो वो उसमें जो उनकी आवाज किस तरह की आ रही है, तो उस शब्द में वो क्या अपने मनोभाव बदल हमको दिखाना चाहते हैं, वो सब पता चलेगा। और हमारी शांति की स्थिति भंग हो रही है, ये भी पता चलेगा। ठीक है ना। तो मनोदशा हमारी कैसे बदल रही है, बस खाली शब्द ही को सुन करके हमको पता करना है किस शब्द में हमारी मनोदशा या हमारी शांति की स्थिति स्थिर है, या उसमें चंचलता प्रकट हो रहा है। ठीक है ना। इस बात को जानकारी करते रहिएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई।